हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोबारा आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ सके। यदि आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अपने नज़दीकी दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2B जो कि एक्सपोनेंट चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज है, जिसमें हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन से ही समझते हैं, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 है 57.36 57.36 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ये डेसिमल को हमको हर हाल में यहाँ लाना है, यानी राइट हैंड साइड से 1 डिजिट को छोड़ करके डेसिमल को वहाँ पे लाना है हमको। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डेसिमल को हटाइए। इसका डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। क्यों, डेसिमल को हटाने का एक रूल है क्या कि डेसिमल के बदले में 1 दे दो और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0 लगा दो। ओके, वेरी फाइन। अब क्या करना है, हमें 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे डेसिमल चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ डेसिमल लाने के लिए हमको एक 0 और चाहिए ना इसमें, यानी कि 5736 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको यहाँ पे 3 0 करना पड़ेगा, यानी एक 0 अपने से लाए हम लोग और एक 0 लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5736 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10, यानी 10 रेज़ टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं इसको। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, 3 0 आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर सकते हैं, यानी 5.736 इंटू 10 टू द पावर 1। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 1 का। वेरी सिंपल है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, उसमें क्या है लिखा हुआ है कि 35,000 यानी 35 लाख है, 5 0 है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 35 लाख। अब इसको अगर हमको चेंज करना है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है जनरल फॉर्म। जनरली हम लोग बोलते हैं कि 35 लाख रुपीज़ दो, 35 लाख कर्ज लिया, या 35 लाख का ये है वो है। ओके, तो ये जनरल फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। दैट मीन्स कि हमको डेसिमल फॉर्म में और 0 का पावर के रूप में लिखना है, 0 को लिखना है 10 रेज़ टू द पावर के फॉर्म में। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा 35 इंटू 1 2 3 4 5 0 है, तो 1 2 3 4 5 0। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगा ना, यस, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, 35 को हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज हमको क्या चाहिए, डेसिमल चाहिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद, तो एक ही 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इस ऐसा करने से, और ये 10 पे 5 0 है, यानी 10 रेज़ टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखना है, 10 रेज़ टू द पावर कैसे लिखाता है, यानी कि इसको हम लोग 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 10 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ओके, और एक जो अपने से डिवाइड की हम लोग 10 से, तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। ओके, सो दैट कि जो पहले वाला मेरा नंबर है वो एज इट इज़ रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 10 से डिवाइड किए और 10 से इंटू भी कर दिए। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये बन गया 3.5 और ये क्या बन गया 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 6 टाइम्स। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरी सिंपल, यस, वेरी गुड। वीडियो पसंद आए लाइक बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है 27 3 0 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,73,000 है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सॉरी 273
इंटू जीरो वाला को अलग कीजिए, 10 ऐसा कर सकते हैं क्या, 3 जीरो है ना, यानी कि 10 3 टाइम्स। ओके, अब 273 हमें डेसिमल चाहिए यहाँ पे, यानी 2 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, यानी 20 वाला नंबर, दैट मीन्स कि 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 पर ये हो जाएगा 3, और 100 से डिवाइड किए तो 100 से क्या करना पड़ेगा, इंटू भी करना पड़ेगा, ताकि ये 100 नहीं रहेगा तो जो नंबर पहले है वही एज इट इज रहेगा। ओके, तो पहले वाला में किसी तरह का चेंजिंग ना हो, इसलिए डिवाइड भी करते हैं और इंटू भी करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जो हमें चाहिए वो चीज़ मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा 2.73 और ये हो जाएगा हमारा 10⁻3 और ये बन जाएगा 10⁻5 सॉरी 10⁻2। ओके, 10⁻2। अब इसको अगला स्टेप में लिखेंगे 2.73 इंटू 10⁻, बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। तो 3 + 2 5, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बहुत ही ईजी है ना, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का किए ना, 3 का भी कर लिया, 4 का, यस 2 रुक गया, 3 हो गया, 4 का। 4 में हमारा क्या है 1 6 8, उस पर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लिखेंगे 1 6 8, यानी नंबर वाला को अलग करेंगे, जीरो वाला को हम लोग 10 के पावर में लिखेंगे। तो जितना जीरो उतना 10 का पावर, 1 2 3 4 5 0, तो 10 का पावर 5 हो जाएगा। अब हमें चाहिए डेसिमल यहाँ पे, तो डेसिमल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 168 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। क्यों, 2 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, इसलिए 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो किसमें होता है, 100 में होता है। तो 100 से डिवाइड किए, अब 100 से डिवाइड किए हैं तो पहले वाला में किसी तरह का कुछ चेंजिंग ना हो, इसलिए 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1.68 और ये हो जाएगा 10⁻5 और ये 10⁻2, 100 है तो 2 जीरो, यानी 10⁻2 लिखेंगे। ओके, ये हो गया 1.68 इंटू 10⁻, फिर से बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 + 2 7। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सॉरी, 5 नंबर में क्या करेंगे, देखिए फटाफट करते हैं इसको, 4 6 3 इंटू कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है, तो 10⁻10 10 जीरो है तो 10। अब हमें क्या चाहिए, 4 6 3 डिवाइडेड में 100 इंटू करेंगे 10⁻10, 100 से इंटू किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड किया 100 से तो डिवाइड भी करना, इंटू भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्या, 4.63 और ये बन जाएगा 10⁻10 है यहाँ पे, 10⁻10 और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻2 हो गया, नहीं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें 10⁻2। ओके, तो लिख देने के बाद क्या हो जाएगा 10⁻10 + 2 12, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम थोड़ा जल्दी में कर दिए क्वेश्चन नंबर 5 को। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें ऑलरेडी 10⁻5 किया हुआ है। ओके 10⁻5 किया हुआ है इसमें, 6 का हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो क्या करना है इसमें, 3 4 5 डिवाइड करना है सिर्फ 100 से, और 10⁻5 है तो 100 से डिवाइड इंटू भी कर देंगे, यानी ये हो गया 3.45 इंटू 10⁻5 है, यहाँ 2 जीरो, तो 5 + 2 7, ये हो गया डायरेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को बहुत ही इजीली जो जनरल फॉर्म में दिया हुआ था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना सीख लिया। इस तरह का बहुत सारा बुक में बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप इजीली क्वेश्चन को समझ पाएंगे, याद रहेगा क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं प्रोसेस को, ठीक है। तो कोई भी बुक आप फॉलो करते होंगे ये क्वेश्चन उसमें होगा ही। 8 क्लास में एक्सपोनेंट चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म होता ही है। ओके, तो यदि आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे होंगे उसमें अगर आपको कोई किसी भी समस्या आएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट में आप उस क्वेश्चन को मेरे से पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये सीखा हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म, अब हम लोग सीखते हैं जनरल फॉर्म के बारे में। ओके, नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब यूजुअली जो हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उस फॉर्म में लिखना है, यानी जनरल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 3.74 मल्टीप्लाई 10⁻5, यानी 3.74 लिखेंगे, 10⁻5 मतलब 50 मल्टीप्लाई कर दो, 37450 इस पर आ जाएगा, आया ना 50। अब डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे दो। अब डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, ये हट जाएगा, यानी नंबर हो गया क्या
374, उस पर कितना जीरो बचा, 3 जीरो। ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 3,74,000, ये यूजुअल फॉर्म हो गया। ऐसे करना है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 में है 6 डेसिमल 912 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8। तो क्या करेंगे इसको, 6 डेसिमल 912 मल्टीप्लाई 10⁻8 यानी कि 8 जीरो से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। ओके, तो क्या बन जाएगा ये, 6 9 1 2 पे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। और डेसिमल कितना डिजिट के बाद पुट करेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया। डेसिमल के बाद नंबर का कोई वैल्यू नहीं, तो बन गया क्या नंबर, 6 9 1 2, उसको कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ये हो गया हमारा आंसर, यानी इन यूजुअल फॉर्म यानी जनरल फॉर्म में। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 डेसिमल 1253 इंटू 10⁻7, यानी कि 4 डेसिमल 1253 मल्टीप्लाई कर दो 7 जीरो से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 2 5 3 पे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अब डेसिमल कितना डिजिट के बाद पुट करना है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और डेसिमल के बाद नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, यानी नंबर हमारा जो मिला यूजुअल फॉर्म में वो हो गया 4 1 2 5 3, उस पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ये हो गया थर्ड का आंसर। तो हम लोगों ने 1 करा, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया। अब 4 का देखते हैं। ओके, 4 का सोल्यूशन देखिएगा। 4 का क्वेश्चन ही है, बहुत इजी है। क्या करना है इसमें, 2.5 इंटू 10⁻4, यानी कि 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 जीरो से। ओके, सॉरी, अब क्या हो जाएगा 2.5, सॉरी अभी 2.5 नहीं देना है, मल्टीप्लाई करने पे 4 जीरो आएगा, 3 4 जीरो। डेसिमल कितना, 1 डिजिट के बाद, और डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो हो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, यानी कि 25,000। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया हमारा 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 में है 5 डेसिमल 17 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, दैट मीन्स 5 डेसिमल 17 इंटू 10 पे 6 जीरो 2 2 6 जीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 7 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पुट कर देंगे। डेसिमल के बाद नंबर का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हटा दो उसको, यानी यूजुअल फॉर्म में मेरा नंबर मिला 517 पे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यानी ये नंबर हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म में। बस एक और लास्ट बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। 1 डेसिमल 679 इंटू 10⁻9 विच इज इक्वल्स टू 1.679 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 6 7 9 पे 9 जीरो आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। डेसिमल कितना डिजिट के बाद देना है, 1 2 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो डेसिमल के बाद सिर्फ जीरो है तो जीरो हट गया, यानी 1 6 7 9 1 2 3 4 5 6 जीरो बचा, और ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। तो इतना आसान है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगर आप यूजुअल फॉर्म निकालना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना सीख गए हैं तो उसी तरह का बाकी सारा क्वेश्चन से भी है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कह रहा है इतना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो थर्ड का जो फर्स्ट नंबर है उसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 8848 है। डिवाइड कर देंगे सिंपली कितना से, 3 जीरो से। क्यों, हमें चाहिए डेसिमल यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद 3 जीरो से, तो 3 जीरो से इंटू भी करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा क्या, 8.848 इंटू, ये तो डेसिमल में इसको चेंज कर दिया, खत्म हो गया ये जीरो इसके साथ डेसिमल बनाने में, और ये 10⁻3 मीटर। ये हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म, कितना इजी है ना। ओके, नंबर 2 जो है, थर्ड का नंबर 2, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कह रहा है कि 3 पे कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸8, क्योंकि 8 जीरो है ना, तो 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ओके, नंबर 3 जो है, नंबर 3 जो कह रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन, द डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज इक्वल्स टू कितना है 14961303080 2 3 4 5 6 7 8 0 इतना मीटर डिस्टेंस है। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो 1496 डेसिमल में हमको चाहिए 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 3 जीरो यहाँ पे दे दो और यहाँ पे 10⁸8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 जीरो नीचे लाए हैं तो 10⁸ इतना मीटर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.496 इंटू 10⁸8 प्लस 3 11 मीटर आंसर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ है ना, डिस्टेंस किसके बीच का, फ्रॉम अर्थ टू द सन, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये हुआ। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दोनों का टोटल मास फाइंड करना है। अर्थ का मास ये है और मून का मास ये है, इतना केजी। अब दोनों का टोटल मास, तो टोटल मास लिखेंगे हम लोग, टोटल मास ऑफ द अर्थ एंड द सन, सॉरी मून, द मून इज इक्वल्स टू, प्लस करना पड़ेगा ना, यानी 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22, इन दोनों को प्लस करना है, ये हमारा केजी में आएगा। ओके, कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है। अगर हम इसको 5.97 इंटू 2 जीरो निकाल दें इससे, तो 10⁻22 बचेगा ना, 2 जीरो निकाल देंगे तो 24 था ना पावर में, 2 जीरो निकल गया तो 22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 है यहाँ पे हमारा। ओके, ये हमारा हो गया केजी। अब जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 59700, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा और प्लस 7.35 को इधर कर देते हैं और यहाँ से 10⁻12 22 जो है और यहाँ 10⁻22 इसको बाहर कर देते हैं, 10⁻22 केजी हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो 597 प्लस करेंगे ये तो क्या आ जाएगा, 7 + 7 14 का 4 कैरी 1, ओके, 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 और 1 6, 604 604 डेसिमल 35, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेसिमल के बाद तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 7 + 7 14 का 4 कैरी 1, 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 5 + 1 6, इतना आया और इसके साथ में क्या होगा 10⁻22 kg। बट यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डेसिमल हमें चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 04.35 जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 00 से, तब डेसिमल इधर खिसकेगा और इधर हो जाएगा 10⁻22 इंटू 10⁻2 kg। ओके, ऐसा करना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो जाएगा उस पर तो इधर खिसक जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाएगा 6.0435, 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल इधर खिसक के यहाँ आ जाएगा और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 kg। इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट किए। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, बट ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद बहुत सारा 00 है फिर नंबर है, 00 फिर नंबर है, 00 है फिर नंबर है, तो ये भी इजीली होता है। कैसे देखिए, फर्स्ट का 0.0006 है ना, तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 00006 बाय, अगर डेसिमल हटाएंगे तो 1, उसके बाद 1 2 3 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 जीरो डालेंगे और कोई भी नंबर के पीछे अगर जीरो लगा हुआ है बहुत सारा, सिर्फ जीरो है, 00 के बाद अगर कोई नंबर होगा तो ये जीरो को नहीं हटाएंगे। ओके, सिर्फ 00 है उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4, यानी 10 रेज़ टू द पावर 4। और अभी हम लोग सीखे थे इससे पहले वाले वीडियो में कि कोई भी नंबर को अगर हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई में जाता है, लेकिन उसका पावर माइनस में हो जाता है, 6 × 10 रेज़ टू द पावर -4 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरीके से नंबर 2 का देखिएगा, नंबर 2 है 0.000
3 6 जीरो है, 6 जीरो है, 8 3 है। तो अब क्या लिखेंगे इसको, 0.000000083 डिवाइड करेंगे हम लोग इसको, डेसिमल को हम हटाएंगे तो उसके बदले 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो और 7वां अंक 8 डिजिट है ना, तो 8 जीरो डालेंगे यहाँ पे। ओके, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर से पहले अगर जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं, तो ये बन जाएगा 83/10⁻⁸ कितना, 6 जीरो प्लस 2 अंक यानी 8, 10⁸8। अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ डेसिमल चाहिए यानी 1 जीरो यहाँ पर हमको रखना है, यानी 83/10 छोड़ दो और 10⁻7 अलग कर दो। 10 यहाँ पर क्यों हम लोग निकाले हैं वापस, इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें डेसिमल चाहिए 1 डिजिट के बाद, तो नीचे 1 जीरो यानी 10 रहेगा तभी तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे ना। यस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा 8.3, ये 10 के बदले ये डेसिमल में चेंज हो गया और ये 10 उसको ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में है ना, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा, 10⁻⁻7, 8.3 × 10⁻⁻7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। ओके, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो नंबर 3 में भी क्या है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो और 5 3 4 और नीचे में कितना आ जाएगा, 7 जीरो और 3 डिजिट है तो 7 और 3 10 हो गया, यानी यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेसिमल से पहले इस सब का खत्म है ना, यानी कोई नंबर के पीछे अगर जीरो लगा हुआ रहता तो कोई वैल्यू नहीं, यानी 534 बचा और नीचे हमें डेसिमल चाहिए 2 डिजिट के बाद, यानी 100 को छोड़ना पड़ेगा, यानी 100 को छोड़ना पड़ेगा तो बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, यानी 10⁻⁴ हम इसको 8 लिख सकते हैं। तो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल सकते हैं इसको हम, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, -9। ऊपर जैसे ही जाएगा उसका पावर माइनस, अगर ऊपर में माइनस रहता है नीचे लाते तो पावर प्लस में हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो, देखो 00027 है, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो है, 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो। अब इधर का कोई मतलब नहीं, यानी 27/10 करना पड़ेगा और 3 जीरो बच जाएगा, उसको 3 लिख देंगे ऐसे, 1 जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए तो 1 जीरो और ये 3 जीरो बचा, यानी 10⁻3 यानी हो गया 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। ये ऊपर चला जाएगा तो पावर हो जाएगा इसका माइनस में। इतना ईजी था। 5 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में कह रहा है कि कितना है, इसको भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो और 1 6 5, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, इधर खत्म जीरो, यानी 165 है। हमें यहाँ पर 100 छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो 100 यानी 2 जीरो छोड़ दिए तो बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 जीरो, यानी 10⁻⁶ नीचे हो जाएगा 10⁻⁶। ओके, अब ये हो जाएगा 100 से डिवाइड होकर के डेसिमल में 1.65 और ये हो जाएगा ऊपर जाकर के 10⁻⁻6, ये हो गया हमारा आंसर। यस, है ना, इजी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 भी क्या है, बहुत ही इजी है। क्यों, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो आएगा, है ना, 11 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो, 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, उसके बाद 6 8 9 6 8 9 डिवाइड करेंगे कितना से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो। अब इधर का वैल्यू खत्म, यानी ये हो जाएगा 6 8 9, 100 को रखना पड़ेगा यहाँ पे, 100 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि डेसिमल हमें चाहिए कहाँ, 2 डिजिट के बाद। तो बचा कितना जीरो, अब 2 जीरो निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, 10⁻⁹ ये बन जाएगा क्या, 6.89 इंटू 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो -9, तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से 0 डेसिमल वाला नंबर जब रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है पहला नंबर में कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 1 बाय कितना
1 पे 1 2 3 4 5 6 0 इतना मीटर के, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में? देखिए 1 बाय है ना, तो 1 बाय जितना 0 1 2 3 4 5 6 है, तो 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं ना, इतना मीटर हो जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁶ ये मीटर। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 × 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग डायरेक्ट इसको लिखें तो 10⁻⁻6 मीटर भी बोल सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो कितना के बराबर होता है? 0.0000022426 इंटू 4 मीटर होता है। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहेंगे तो 0.00000004 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10⁻⁷ इसको हम लोग मीटर बोल सकते हैं। ओके, और क्या हो जाएगा? ये इधर तो 0 खत्म, यानी 4 बचा से इंटू करेंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो -7 पावर हो जाएगा इसका। 4 × 10⁻⁻7 मीटर साइज होता है एक बैक्टीरिया का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नंबर में कह रहा है कि थिकनेस ऑफ अ पेपर, थिकनेस जो मोटाई होता है पेपर का, थिकनेस ऑफ अ पेपर इज इक्वल्स टू 0.03 मिलीमीटर है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.03 डिवाइडेड बाय 100 मिलीमीटर, इधर हट जाएगा, यानी कि 3/10⁻², यानी कि 3 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 2B का, उसको देखते हैं। उसमें कह रहा है कि यूजुअल फॉर्म में चेंज करें। नेक्स्ट देखते हैं। अंत भला तो सब भला, अंतिम क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं। ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल, ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल, सब सही होता है जब अंतिम सही होता है। तो अंतिम क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए हैं इस एक्सरसाइज का, है ना, एक्सरसाइज 2B का। इसमें कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। यूजुअल फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी किए थे, बट वो दूसरा था, ये दूसरा टाइप का है। पहला क्वेश्चन 2.06 × 10⁻⁻5 है, इसको क्या करेंगे 2.06 डिवाइड में आ जाएगा 10⁻+5, है ना। नीचे से जब ऊपर ले जाते थे तो माइनस पावर हो जाता था, अब ऊपर से जब नीचे लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। इसका मतलब ये भी हम लोग समझेंगे कि 10 पे कितना पावर है, 5 जीरो है नीचे में, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 लिख करके उसमें 5 जीरो। ओके, अब 5 जीरो डेसिमल को इधर खिसका दो, यानी कि हमारे पास है 6 जीरो, यहाँ पे डेसिमल है ना। अब 5 डिजिट उसको घिसकाना है हमको, 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो 5 डिजिट। पहला डिजिट तो हमारा 2 काम करेगा, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, एक अपने से दे देना है। तो ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। ओके, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ 5 × 10⁻⁻7, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 10⁻+7 नीचे चला जाएगा तो यानी कि हो जाएगा 5 अपॉन कितना जीरो, 7 जीरो, 7 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक डिजिट तो ये 5 काम करेगा, यानी 1 डिजिट 2 3 4 5 6 7 डेसिमल देंगे और एक अपने से देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। तो इस तरह से माइनस वाला पावर का हम लोग यूजुअल फॉर्म में लिखते हैं। नंबर 3 देखिए 6.82 है इंटू 10⁻⁻6, यानी 6.82 डिवाइड में 10⁻+6 हो जाएगा, यानी 6.82 और बटा में कितना जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट और इधर खिसक जाएगा, यानी कि एक तो काम करेगा ये, यानी 5 जीरो हमको देना पड़ेगा, यानी कि हम लिखेंगे 2 8 एक हो गया 6, एक कितना चाहिए 1 2 3 4 5 6 खिसकाना है, तो एक के लिए ये काम करेगा, 1 2 3 4 5 6 खिसका दिए, यानी डेसिमल यहाँ पर हो गया। ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात किया जाए तो 4 में क्या है,
क्वेश्चन है 5.673 इंटू 10 के पावर माइनस 4। सिंपली इसको भी ऐसे करेंगे, 5.673 डिवाइडेड बाय 10 का पावर में प्लस 4 आ जाएगा, यानी 5.673 डिवाइडेड बाय 401233040, यानी 4 डिजिट और खिसक जाएगा उधर, यानी एक तो 5 काम करेगा, यानी 3 7 6 एक काम किया, ये एक 3 जीरो और देना पड़ेगा, 1 2 3 4 डेसिमल में से। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म। ओके, तो इस तरीके से हम लोग 1 2 करा, 3 4 हो गया। अब 5 का देखते हैं। 5 में है 1.8 इंटू 10 के पावर माइनस 2, यानी 1.8 डिवाइड में लाएंगे उसको तो पावर प्लस में हो जाना है, यानी 1.8 डिवाइड में 2 जीरो, यानी 2 डिजिट किसका आना है सॉरी, यानी एक तो ये काम करेगा, एक जीरो अपने से देना पड़ेगा डेसिमल, 2 डिजिट खिसक गया ना, पहले यहाँ था 2 डिजिट खिसक गया। ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन में पहुँच गए हैं, जो कि है 4 डेसिमल 129 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4.129 डिवाइड में जाएगा 10 रेज़ टू द पावर प्लस 3, नीचे जाता है तो प्लस में हो जाता है ना, यस। 4.129 डिवाइडेड बाय 3 जीरो 1 2 3, यानी डेसिमल 3 डिजिट खिसका देना है, तो 9 2 1 एक तो काम करेगा, ये 2 जीरो और लगाना है, यानी 4 1 2 3 डिजिट खिसकाना था। ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। इतना इजी है हमारा ये एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये चैप्टर एक्सपोनेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट होगा तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रिकेप करके, पीछे जा करके फिर से देखिए, समझिए, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, कहीं कुछ डाउट नहीं होगा इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू।